पोहा में दही डालकर आज हम बनाएंगे एक बहुत ही चटपटा, टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता। तो आप भी एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी रेसिपी, तो यह रेसिपी आपके लिए है। ये एकदम ही चटपटा सा बनकर के तैयार होता है। बनाना बहुत ही आसान और एकदम सिंपल है। सब्जियों से भरपूर यह रेसिपी बनता है। एकदम हेल्दी यह रेसिपी होने वाला है। तो अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी, तो यह रेसिपी आपके लिए है। ये खाने में जितना टेस्टी है उतना ही यह हेल्दी भी होने वाला है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और यह रेसिपी कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है ये तो आप इसकी आवाज़ सुन ही सकते हैं। है ना बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करना अगर आपको कुछ यूनिक और चटपटा खाना हो तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और दही से बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को हम दही से बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। दही को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसको हम बढ़िया से फेंट लेते हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खट्टे दही का यूज़ नहीं कीजिएगा। मतलब हल्का सा अगर खट्टा दही रहेगा ना तो यह जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा चटपटा सा बन करके तैयार होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा दही यूज़ नहीं कीजिएगा। अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं जीरा। 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और बाकी अभी हम यहाँ पर कुछ भी मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे पोहा। तो 1 कप मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। पोहा को अच्छे से पहले छान लीजिएगा क्योंकि पोहे में ना डस्ट वगैरह रहता है। तो पोहे को मैंने पहले ही छान करके तैयार कर लिया था और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं सूजी। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे लगभग आधा कप जितना, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से फूल सके। और इसको हम इसी तरह से कवर कर साइड में रख देते हैं ताकि पोहा बढ़िया से फूल सके। पोहा जितना अच्छे से फूलेगा उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। जब तक पोहा फूल रहा है हम कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से पहले गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। तो 1 छोटे चम्मच डाल देंगे जीरा और जीरा को हल्का सा क्रिकल होने देंगे। इसी के साथ ही में डाल देते हैं सौंफ। तो 1 छोटी चम्मच ही यहाँ पर हम सौंफ का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं अजवाइन। तो अजवाइन को ना इस तरह से हाथों से क्रश करके डालिएगा, इससे इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा उभर कर आता है। और इस रेसिपी के लिए इन तीनों ही चीज़ों को ना ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। और साथ में ऐड कर देते हैं साबुत धनिया। तो इस तरह से हल्का सा क्रश करके मैंने ऐड किया है। अब हम इन सभी चीज़ों को 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेते हैं धीमी आंच पर।
और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कीजिए, जो भी आपको पसंद हो। वैसे सब्जियाँ सभी हेल्दी ही होती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है बीन्स। तो इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके हम बीन्स को ऐड कर देते हैं। और हल्का सा इसको हम भून लेते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के लिए हैं प्याज। प्याज को भी इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके ले लेते हैं। अगर यहाँ पर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर खाते हैं ना तो ज़रूर से डालिएगा। प्याज से बहुत ही बड़ा सा इसमें टेस्ट आता है। प्याज को भी हम सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो पत्ता गोभी, गाजर वगैरह को भी एकदम बारीक बारीक कट करके ऐड कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक डालते ही जो सब्जियां हैं ना जल्दी से सॉफ्ट होने लगती हैं। जब ये हल्का सा भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए टमाटर। तो बहुत ही स्पेशल यह फिलिंग बनने वाला है। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो एक मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, और टमाटर को भी इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड करेंगे। और टमाटर को भी हल्का सा भून लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताना। और यह भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि क्या कभी आपने इस तरह की कोई रेसिपी ट्राई की है या नहीं। अगर नहीं की है तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, अगर आप थोड़ा यूनिक और चटपटा सा रेसिपी पसंद करते हैं तो इसी तरह की नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब सब्जियाँ हल्का सा भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं स्वीट पोटैटो। तो जिसे मैंने इस तरह से ग्रेट करके ऐड किया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो जो हम नॉर्मल पोटैटो यूज़ करते हैं ना सब्जी के लिए, उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना तो इससे हल्का सा मिठास आता है। और अगर आप चाहते हैं स्वीट पोटैटो की जगह पे नॉर्मल पोटैटो का यूज़ करना और इस रेसिपी को थोड़ा सा मीठा बनाना, तो यहाँ पर आप 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो हल्का सा हम स्वीट पोटैटो को भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। तो नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। साथ ही ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। कलर के लिए डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। और इसी के साथ ही में इसे बढ़िया सा तीखापन देने के लिए मैंने यहाँ पर व्हाइट पेपर पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ना ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या यहाँ पर आप चाहें तो काली मिर्च को एकदम फ्रेश कूट करके भी ऐड कर सकते हो। इससे भी जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से भून लेंगे। उसके बाद इस नाश्ते में थोड़ा बाइंडिंग आए इसके लिए यहाँ पर हम बेसन का यूज़ करेंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम बेसन डालेंगे। बहुत ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। और बेसन को भी हम इन सब्जियों के साथ में भून लेते हैं, जिससे बेसन का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। तो बेसन को हमने भून लिया है, बिल्कुल भी बेसन में कच्चा टेस्ट नहीं है। तो इस नाश्ते को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं पनीर। तो लगभग 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर पनीर ऐड करेंगे। और पनीर को मैंने इस तरह से ग्रेट करके ऐड किया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और लीजिए सब्जियों से भरपूर बिना पोटैटो का एकदम ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। फिलिंग या टॉपिंग जो भी चाहें आप इसको बोल सकते हो। देख सकते हैं ना बहुत ही शानदार यह बन करके तैयार हो गया है।
तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब तक इधर देख लेते हैं, ये जो हमारा पोहा और सूजी है ना, ये भी अच्छे से फूल गया है। देख सकते हैं एकदम ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छे से इस तरह से पोटैटो मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा चिकना सा हो जाए। आप इसे चाहें तो हाथों से भी मसल करके चिकना कर सकते हो। ये बहुत ही आसानी से चिकना हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोहा फूलने के बाद ना एकदम ही सॉफ्ट सा पड़ जाता है। जैसे ही आप उसको हाथों से 1 मिनट के लिए मसल देते हो ना, तो ये एकदम चिकना डो की तरह बन करके तैयार हो जाता है। तो मैंने पोटैटो मैशर ले लिया है, आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, सूजी, पोहा और दही, और तीनों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए मैश कर लेते हैं। देख सकते हैं एकदम ही चिकना सा यह तैयार हो गया है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा, आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डाल देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, आपको जो पसंद हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ ही में चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच, और मैंने यहाँ पर व्हाइट पेपर पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इस नाश्ते में बढ़िया से बाइंडिंग आए, इसके लिए यहाँ पर हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग यहाँ पर 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे, और इसको हम अच्छे से इस तरह से मसल कर बिल्कुल डो की तरह तैयार कर लेंगे। इस डो को ना तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। मीडियम थिकनेस का इस डो को हम तैयार कर लेंगे, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम ही मज़ेदार सा चटपटा सा बन करके तैयार हो। अगर आप एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं, चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी, तो यह रेसिपी आपके लिए है। यह रेसिपी इतना शानदार बन करके तैयार होता है, साथ ही सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर पोहे का इस्तेमाल किया है दही के साथ। तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही शानदार आने वाला है। तो पूरी वीडियो को जरूर से देखिएगा। अगर आपने स्किप कर देखा तो हो सकता है कि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस हो जाए और आपकी रेसिपी परफेक्ट तरीके से ना बन सके। तो देखिए डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। इसे हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और यहाँ पर भी हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच तिल। तो जो भी आपको तिल पसंद हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, लेकिन व्हाइट वाला तिल इस्तेमाल करेंगे ना यहाँ पर, तो जो रेसिपी का लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स, साथ में डाल देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे, और साथ में डाल देते हैं ताज़ा मिंट लीफ। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे हरा धनिया का भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में ऐड कर देते हैं करी लिप्स। तो 8 से 10 करी लिप्स को एकदम इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को एक बार ड्राई ही हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। इस घोल को हमें गाढ़ा ही तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, जिससे इसमें ना लम्स ना पड़े। तो देख सकते हैं इस तरह से गाढ़ा सा घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम लम्स फ्री। इस घोल को अगर आपने बहुत ज़्यादा पतला कर दिया ना, तो आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और गेहूं का आटा एक ऐसा चीज़ है जो हर घर में अवेलेबल रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या मैदा भी ले सकते हो। अगर यहाँ पर आप चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो मैंने यहाँ पर
हरा धनिया, ताज़ा मिंट लीफ और करी लीफ तीनों का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ना इसका जो लुक है वह भी बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़े पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल इस तरह से थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से लिक्विड डो तैयार कर लेंगे। मतलब जो स्लरी हमने तैयार किया है उसको इसी तरह से अभी हम साइड में रख देते हैं। और इधर जो हमारा डो है ना यह भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हाथों में लेकर एक बार बढ़िया से चिकना कर लेंगे। और अब हम इसको फिर से बेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चकला लिया है। चकला पर थोड़ा सा आप आटा जरूर से डस्ट कीजिएगा। अब इसके किनारे जो है ना वो फटेंगे, क्योंकि इसको हम पोहा से तैयार कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा ही फटेंगे फिर भी, क्योंकि हम इसको शेप देने वाले हैं। तो इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से बेल करके तैयार करेंगे और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मोटा ही तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हम पतला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक मोटी सी रोटी हम पहले बेल करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से स्क्वायर पीस में कट कर लेते हैं और इनके जो किनारे के पार्ट हैं उनको हम इसी तरह से फिर से डो की तरह तैयार कर फिर से इसी तरह से बेल करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से आयताकार शेप में कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। आप चाहें ना तो इसको स्क्वायर शेप में भी तैयार कर सकते हो, ट्रायंगल शेप में भी तैयार कर सकते हो और देख सकते हैं बहुत ही इजीली यह निकल जाते हैं इस तरह से अगर आप तैयार करते हो तो। इसी तरह से हम दूसरा लोई को भी बेल करके तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिएगा ताकि बहुत ही आसानी से यह बिल जाए और हल्के हाथों से इसको बेलिएगा, बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। और इसी तरह से इसको हम बेल करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद से पहले जो हमने तैयार किया था रेक्टेंगल शेप, तो उसी को ही लेकर के इस तरह से ऊपर में रखकर दूसरा पीस भी हम तैयार कर लेंगे। इससे जो है ना इसका शेप एकदम इक्वल आएगा। और देखिए इस तरह से मैंने सभी को तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हो तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और जो हमने फिलिंग बना करके रखा था ना उसको इसके ऊपर में इस तरह से ऐड करेंगे। तो इसको हम इस तरह से चकले के ऊपर में रखेंगे। तो 2 पीस मैंने इस तरह से लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से 1 से 2 चम्मच हम डालेंगे टॉपिंग को और इसको हम इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी बिखरे ना। तो यहाँ पर हमने बेसन का भी यूज़ किया है ना, तो ये वैसे भी अच्छे से बन जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बिखरते हैं। लेकिन हल्का हल्का इसको आप हाथों से प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरह से सभी को ही हम एक साथ पहले बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने गेहूं के आटे का गाढ़ा सा घोल बना करके रखा है ना उसमें इसको डीप करेंगे। तो जिस साइड से हमने टॉपिंग को रखा है ना उसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको हम स्लरी में डाल देते हैं और इसको हम हाथों की सहायता से इस तरह से उठाएंगे। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको भी इसको उठाना है। और अब हम इसको ऑयल में डाल देते हैं। तो मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको ना डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। पहले हम ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे, मतलब हाई फ्लेम पे पहले हम ऑयल को गर्म करेंगे। उसके बाद लेंगे नाश्ते को, इस तरह से कर लेंगे डीप स्लरी में, अच्छे से करेंगे कोट और डाल देंगे ऑयल में। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना हम डाल देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम हाई फ्लेम पे पहले फ्राई कर लेते हैं। इससे क्या है ना, जो नाश्ता है बढ़िया से क्रिस्प हो जाएगा। और जब ये हल्का सा एक साइड से पक जाए, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो उसके बाद ही इसको हमें इसके साइड को चेंज करना है। उससे पहले अगर आप इसको चेंज करेंगे ना तो जो हमने टॉपिंग लगाया है वो हो सकता है नीचे पलटते समय गिर जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे तो चम्मच की सहायता से इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा ऑयल को डाल दीजिएगा ताकि ऊपर से थोड़ा जल्दी सेट हो जाए। उसके बाद जब आप इसको पलटेंगे ना तो ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं निकलेंगे और आपकी रेसिपी एकदम ही शानदार सा बनकर के तैयार होगा। तो देखिए एक साइड से अच्छे से यह क्रिस्प हो चुके हैं। तो इसको हम इस तरह से सावधानी पूर्वक चम्मच की सहायता से पलट देते हैं और इस तरह से नीचे से भी हम इसको पकने देंगे।
3 से 4 मिनट के लिए। पहले 2 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे फिर से इसको हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसी तरह से टोटल इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। और जब दोनों ही साइड से बढ़िया से इसमें गोल्डन क्रिस्प कलर आ जाए तो इस तरह से चम्मच की सहायता से इसको हम निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना क्या शानदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हुआ है। देखने से आपको पता चल रहा होगा कि कितना मज़ेदार सा नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। तो है ना बहुत ही डिफरेंट, एकदम यूनिक नई सी ये रेसिपी। इस तरह से नाश्ता आज तक आपने नहीं बनाया होगा। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तो आपने बहुत बना लिया, बहुत खा लिया। एक बार इस तरह से पोहा में दही डालकर ज़रूर से रेसिपी ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप इसको बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी भी इसी तरह से शानदार बनकर के तैयार होगी। लीजिए नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस नाश्ते का जो लुक है ना वह भी एकदम ही डिफरेंट आता है कि बच्चे बड़े सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। और ये सुपर क्रिस्पी भी बनकर के तैयार होता है। तो ज़रूर से एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप भी नए नए नाश्ते के शौकीन हैं, चाहते हैं कोई नई डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी, तो इस तरह की नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देख सकते हैं ना कि कितना शानदार सा इसका लुक आता है। बहुत ही मज़ेदार यह खाने में भी होता है और बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। तो है ना बहुत ही शानदार सी रेसिपी। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मुझे ना यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और इस तरह की कोई रेसिपी आपने कभी ट्राई की है या नहीं यह भी आप मुझे जरूर से बताइएगा। और क्या इस तरह की इनोवेटिव रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं या नहीं यह भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा।